Okay, so this lecture is focused on Halsey-Rowan plan for labor costing, which has been coming for multiple attempts for the past many attempts of your CA इंटर एग्जामिनेशन. यहाँ पे सबसे पहले अपने को हेल्से प्लान और रोवन प्लान का एक वर्किंग समझ के लेना है. इस वर्किंग को समझने के बाद वी विल डेफिनेटली गो अहेड एंड जंप इनटू द इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस. ये शायद एक बार डिस्कस हो चुका था, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे सो दैट वी हैव गॉट अ शेप टू गिव टू द डिस्कशन. हेल्से और रोवन ये दो प्लान्स है जिनके बेसिस पर बोनस दिया जाता है, जिनके बेसिस पर बोनस दिया जाता है वर्कर को. वर्कर की टोटल सैलरी जो होती है, वर्कर की टोटल वेजेस, वर्कर की टोटल वेजेस ऑब्लिक टोटल सैलरी जो होती है वो दो हिस्सों में बटी हुई है. पहला हिस्सा है बेसिक और योर नॉर्मल वेजेस और दूसरा है बोनस. ये जो बोनस है इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक हेल्सी का है और एक रोवन का है. दोनों तरीके एफिशिएंसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पे फोकस करते हैं. दोनों तरीके किस पे फोकस करते हैं? आई वांट टू हियर योर रिस्पॉन्सेस. किस पे फोकस करते हैं? एफिशिएंसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हाट इज द वर्डिंग आई एम लुकिंग फॉर? एफिशिएंसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सर ये क्यों रटवा रहे हो? रटवाने की वजह ये है कि थियरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ये अपना 100 मार्क्स का कॉस्टिंग का पेपर है, तो इसमें थियरी क्वेश्चंस भी शायद अपने को क्वेश्चन के अंदर ही फेस करने पड़ जाए. ऐसा नहीं है कि अलग एक थियरी का होगा और ये कुछ होगा. इसके अंदर ही क्वेश्चन के अंदर ही एक थियरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो हेल्से एंड रोवन reward efficiency with respect to time. Now if both these formulae are doing the work of rewarding efficiency with respect to time, तो इसमें अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो एक स्टैंडर्ड होगा जो आपने सेट किया होगा एक काम करने के लिए. इसे कहते हैं टाइम अलाउड और यू कैन कॉल इट स्टैंडर्ड टाइम. ये क्या है? ये वो वक्त है जो आप मानते हो जिसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो जानी चाहिए. इतने टाइम के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होनी चाहिए? खत्म हो जानी चाहिए. ये क्या होता है? ये होता है टाइम अलाउड. इसकी कंपैरिजन हमेशा टाइम टेकन से की जाती है. टाइम टेकन जो होता है वो होता है एक्चुअल टाइम. ये होता है रियल टाइम. ये होता है रियल टाइम. ये स्टैंडर्ड टाइम मतलब बजटेड टाइम, मतलब असाइन टाइम, मतलब प्रिडिक्टेड टाइम. मतलब क्या? मतलब प्रिडिक्टेड टाइम. सर इसका जरा एक एग्जांपल देके हमको समझाइए. फॉर एग्जांपल, एक यूनिट बनाने के लिए आपको 1 घंटा बजटेड था. कितना घंटा बजटेड था? 1 घंटा बजटेड था. आपने प्रोडक्शन किया है 1000 यूनिट्स का, तो ऑब्वियसली आपका टाइम अलाउड ये कितना है? सर ये 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 आवर पर यूनिट इज इक्वल टू 1000 आवर्स है. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? सर हमारे मजदूर ने ये काम 980 घंटों में करके दिखाया और उसने टाइम सेव किया, जिसके वजह से वो एफिशिएंट है. उसने 20 घंटे का टाइम सेव किया. जो भी मजदूर एफिशिएंट है, मतलब जो भी मजदूर टाइम सेव करता है, उसे हेल्से और रोवन में बोनस मिलता है. जो मजदूर टाइम सेव नहीं करता उसको हेल्से और रोवन में बोनस नहीं मिलता. समझने की कोशिश कीजिए कि इफ टाइम अलाउड
is greater than time taken, it is equal to टाइम सेव्ड. और जो टाइम सेव्ड है इस पर बोनस मिलेगा. इस पर बोनस मिलेगा. ये बोनस कैलकुलेट करने का तरीका हमें हेल से और रोवन से लेना है. लेकिन अगर टाइम अलाउड, टाइम टेकन इज मोर देन टाइम अलाउड, टाइम अलाउड टाइम टेकन से कम है, तो इसका मतलब है कि आपका लेबर इनएफिशिएंट है. इसे कोई भी किस्म का बोनस नहीं मिलेगा. इसे कोई भी किस्म का बोनस नहीं मिलेगा. दिस इज द रूल ऑफ हेल्से एंड रोवन. अब हेल्से क्या कहता है? हेल्से कहता है कि अगर अपना टाइम अलाउड फॉर एग्जाम्पल 1000 आवर्स था और अपना टाइम टेकन फॉर एग्जाम्पल 980 आवर्स है और अपना टाइम रेट है ₹100 पर आवर. कितना टाइम रेट? ₹100 पर आवर. तो ऐसे सिनारियों में आपको बोला गया है कि हेल्से से कैलकुलेशन कीजिए और रोवन से कैलकुलेशन करके बताइए कि होगा तो होगा क्या. अब सबसे पहले विल गेट इनटू हेल्से. पहले हेल्से को देखेंगे. हेल्से कहता है कि मेरे अंडर के दी गए वेजेस होंगे टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट. ये कहलाएगा बेसिक वेजेस, ये कहलाएगा नॉर्मल वेजेस. इस पर मैं दूंगा बोनस. कहता है हेल्थ से बोनस होगा 50% मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट. मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? टाइम रेट. दिस इज व्हाट हेल्से सेज. हमारे सिनारियो में टाइम टेकन इज 980 आवर्स एट द रेट ऑफ 100 पर आवर plus it is 50% of your time saved multiplied by your time rate. Therefore, if we are to calculate now over here, I will purposely write this in a separate style. I will write this like this कि आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा बेसिक, यहाँ पे आएगा बेसिक. मैं कहता हूं बेसिक, मैं कहता हूं बोनस, और मैं कहता हूं टोटल. क्या कहता हूं? बेसिक कहता हूं और बोनस कहता हूं, और यहां पे मैं कहता हूं टोटल. ऑलराइट गाइस, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा. मेरा बेसिक है 98,000, मेरा टोटल है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 50. मेरा बोनस कितना है? 1000 रुपए. मेरे टोटल वेजेस कितने हो गए? 99,000. जरा मुझे बताइए, क्या ये देखने में आपको बेहतर पड़ रहा है इन द क्लासरूम? इज दिस बेटर टू वॉच, लाइक ऑब्जर्व करने के लिए बेटर है ये, कि ये वाला बेटर था आपके लिए? जरा मुझको ये बताइए, व्हाट इज बेटर, दिस और दिस? वाइट इज बेटर. ओके, सो बैक दिस इज बेटर फॉर यू. ओके, तो वैरायटी है, चूज कर लो. चलो, 98,000 एंड 1,000, हाउ मच? 99,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये किसका आया? ये हेल्से का आया. इसी तरीके से रोवन की भी अपना फंड है. रोवन कहता है बेसिक तो बेसिक बेसिक रहेगा, बेसिक तो बेसिक बेसिक रहेगा. ये रोवन के अंदर ये बेसिक है, दिस इज बेसिक. दोनों में बेसिक सेम है, दोनों में बेसिक सेम है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दोनों का बेसिक क्या है? एब्सोल्युटली सेम है. फर्क दोनों में कहां पे आता है? बोनस में आता है डिफरेंस. रोवन का बोनस है टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन. अब समझिए कि टाइम टेकन इज 980 आवर्स एट द रेट ऑफ 100 पर आवर.
time saved is 20 hours upon a total time allowed of 1,000 hours at the rate of 100 per hour, where you have taken 980 hours. So this is 98,000 basic plus your bonus is 20 divided by 100 multiplied by 20 divided by 1,000 multiplied by 100 multiplied by 980. Your answer is 1960. अब यहाँ पे you get to see that the total is 99,000 99,960. करेक्ट. ये था 98,000, so it is 99,960. This is your total 99,960. This is your total under Rowan. This is your total under Rowan, or this is your total under Halsey. This is your total under Halsey. Now understand one thing. There is one more method, the most basic method, जिसे कहा जाता है टाइम बेसिस. जिसे क्या कहा जाता है? टाइम बेसिस. इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे एज वी गो इनटू द शीट. इसके अंदर कोई बोनस नहीं होता. इसके अंदर एक ही सिंपल रेट होता है, वो होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट. दैट्स इट. तो टाइम टेकन इज हाउ मच? 980 hours. What is the rate? 1,000. I believe it was 100 per hour. What was the rate? 100 per hour. So this will become how much? Khatam. Khalas. Time basis khalas. The fourth is piece rate basis or piece basis. We will discuss this with a question. लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखता हूँ. It is going to be standard time multiplied by standard rate, or it is going to be units multiplied by standard rate per unit. तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन के साथ में देख लेंगे. नाउ वी नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग हेल्सी एंड रोवन. Let us look at question number 1. This question number 1 comes to you. This question number 1 comes to you from the Institute's study material, module illustration 6 and 7, which we will quickly finish off. What are they saying for Halsey? Now see over here, I am writing down the formula for Halsey right here. What is the formula? Time taken multiplied by time rate plus half multiplied by time saved multiplied by time rate. What about Rowan? Rowan is equal to time taken multiplied by time rate plus time saved upon time allowed multiplied by rate multiplied by time taken. That's it. That's it. Nothing else beyond it. So the first one is Halsey. In Halsey, what happens? In Halsey, the time taken is 6 hours at the rate of 60 per hour plus. Now, what is 50% of time saved? My dear friends, time allowed is 8 hours, time taken is 6 hours. So time saved, तो दिया है क्वेश्चन में 2 hours at the rate of how much? 60 per hour. So what is your basic? Sir, basic is 360. Sir, what is your bonus? Sir, bonus is 60. What is the bonus? Sir, bonus is 60. ब्रैकेट का मीनिंग कोई नेगेटिव ना ले ले, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसका मीनिंग नेगेटिव नहीं है. The second one that you're going to do here is Rowan. Rowan is again 6 multiplied by 60 plus, sir, time saved 2 घंटे, time allowed 8 घंटे, sir, rate 60 per hour और time taken sir 6. So यहाँ पे तो ये 360 आएगा, but अगला क्या हो जाएगा? It will be 2 divided by 8 multiplied by 60 multiplied by 6. What is the answer? The answer is 90, and this will come to how much? 450. What is this? These are wages under Halsey. Now an important adjustment over here. These are the wages. How many hours have you worked over here? Sir, we have worked for 6 hours. Hours is equal to 6. Therefore, यहाँ पे एक important point आएगा. Therefore, effective rate per hour is equal to 420 divided by 6, which is equal to 70. And in this case also, of course, your hours are 6. So here your effective
rate per hour is equal to 450 divided by 6. What is your answer? 75. So what was this? We calculated effective rate per hour under both Halsey and Rowan along with their total wages. So this was your illustration number 6 and 7, where of course effective rate per hour हमने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि आगे जाके इंस्टीट्यूट ने इस पर काफी सारे सवाल तो पूछे ही है. इंस्टीट्यूट ने काफी सारे सवाल तो पूछे ही है. क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर. योर इलस्ट्रेशंस 6 and 7 are over. But what are the important concepts that we have learned so far from question number 1? सबसे पहले हम हेल्से और रोवान का क्या हम सीखे? सर हम फॉर्मूला एप्लीकेशन सीख गए. सर सेकंड हमने क्या सीखा? सर हमने सीखा इफेक्टिव रेट पर आवर. ये हमने हेल्से रोवान में ये काम करना चालू कर दिया. इसके बेसिस पे अभी अगले क्वेश्चन पर जाते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है. ABC has its factory at two locations, Liverpool and Manchester. Rowan plan is used at Liverpool and Halsey plan is used at Manchester. सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे हम थोड़ा सा मतलब कैन वी ड्रॉ सम डायग्राम वायग्राम सो दैट यू नो एक समझ आए, सो दैट मिस्टेक ना हो. ABC has its factory at two locations. What are the locations? Liverpool and Manchester. So the first location is Liverpool and the second location is Manchester. रोवन प्लान इज यूज्ड एट लिवरपूल, सो लिवरपूल के नीचे मैं रोवन लिखता हूं. एंड हेल्से प्लान इज यूज्ड एट मैनचेस्टर, सो मैनचेस्टर के नीचे मैं हेल्से लिखता हूं. द स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक रेट ऑफ वेजेस फॉर अ जॉब विच इज सिमिलर, सेम किस्म का जॉब है एंड इट इज कैरिड आउट ऑन सेम मशीनरी, सिमिलर मशीनरी. Normal working hours is 9 hours per day in a 5-hour week. My dear friends, time allowed is standard time which is equal to 9 hours per day multiplied by 5 days which is equal to 45 hours per week. What is it? It is 45 hours per week. I hope ये हमें पॉइंट समझ में आया होगा. टाइम अलाउड क्या है? 45 hours a week. Job at Liverpool factory is covered in 36 hours, whereas Manchester factory it has taken 33 and 45 minutes. The conversion cost at Liverpool and Manchester is given as 6084 and 5569 respectively. The overheads account for 25 per hour. ऑल राइट सर, ये टाइम अलाउड हमने कैलकुलेट कर लिया. सर हमें इंटरेस्ट है इस टर्म में, इस टर्म का नाम है कन्वर्जन कॉस्ट. सर कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या? हमें इंटरेस्ट है इस टर्म में, इस टर्म का नाम है कन्वर्जन कॉस्ट. सर कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या? सर कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स. सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स की खासियत क्या है? सर दे आर एब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 25 पर आवर. बट 25 पर आवर व्हाट? 25 पर आवर ऑफ कोर्स टेकन. समझ में आ रहा है अपने को ये? नाउ लेट अस गो इनटू एनालाइजिंग द सिनेरियो. वी विल डू दिस एकदम प्रेजेंटेशन को देख करके अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से अभी तोड़ते हैं. लेट्स फोकस. So first of all, I know that there are two factories. The first factory that I talk about is the Liverpool factory. So I will write over here Liverpool and over here I will write Manchester. So what is the plan that we are using? At Liverpool we are using Rowan and at Manchester we are using Halsey. सर अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो टाइम अलाउड दोनों का सेम है. सर टाइम अलाउड इज 45 hours a week. सर टाइम अलाउड इज 45 hours a week. सर और टाइम टेकन यहाँ पे इट इज 36 hours and यहाँ पे it is 34 hours and 45 minutes which is nothing but
33.75 hours, because 45 divided by 60 is equal to 0.75। इस पॉइंट को अपने माइंड में फोकस करके रख लीजिएगा, ये एडिशनल नोट की तरह आपको ऊपर वो मिल चुका है। ये क्या है? ये टाइम टेकन है दोस्तों। इसके बेसिस पर क्या मैं कहूँ कि टाइम सेव्ड भी कैलकुलेट हो सकता है। सो यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ पे सी लिखता हूँ। टाइम सेव्ड इज नथिंग बट ए माइनस बी, सो इट इज 9 hours, and 45 minus 33.75, the answer is how much? 11.25 hours। agreed or disagreed? sir agreed। पर अब एक्चुअल गंभीर विषय की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे मुझे दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं डी कन्वर्जन कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं? डी कन्वर्जन कॉस्ट। सर कन्वर्जन कॉस्ट में मुझे यहाँ पे लिखा गया है, सर यहाँ पे मुझे लिखा गया है 6084। कितना? 6084 एंड हाउ मच? 5569। तो सर इसको भी मैं मेरे टेबल में डाल देता हूँ, 6084 एंड 5569। सर आप तो जानते हो कि कन्वर्जन कॉस्ट इज नथिंग बट डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स। सर और हम जानते हैं इसके अंदर ओवरहेड्स आर एट द रेट ऑफ 25 पर आवर। सर हमने लिवरपूल में 36 आवर्स के लिए काम किया है एट द रेट ऑफ 25 पर आवर, तो यहाँ पे 900 लगेंगे। और मैनचेस्टर में 33.75 आवर्स एट द रेट ऑफ 25 पर आवर, कितना लगेगा? 33.75 मल्टीप्लाइड बाय 25, सर इट इज 843.75। सर हम लोग 844 लिख देंगे। हम लोग क्या लिख देंगे सर? 844 लिख देंगे। सर समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर एफ अगर मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट लेबर होए, सर डायरेक्ट लेबर होने के लिए मुझे कन्वर्जन कॉस्ट में से मेरे ओवरहेड्स को बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? यस सर। तो इट विल बी डी माइनस ई विच विल बी 6084 माइनस हाउ मच? It will be 6084 minus 900. What is your answer? Your answer is 5184 of direct labor। और यहाँ पे याद रखना ये रोवन का 5184 है। यहाँ पे 5569 माइनस 844, यहाँ पे याद रखना ये हेल्से का 4725 है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस सर। सर अब हम आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि क्वेश्चन में ना एक मेजर डेटा मिसिंग है सर, और डेटा मिसिंग है रेट पर आवर। सर ये रेट पर आवर मिसिंग होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों याद रखें, आप हेल्से करे या रोवैन करे, बेसिक वेजेस आर टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट, और ये टाइम रेट इज नथिंग बट योर रेट पर आवर। सर ये हमारे पास नहीं है। सर अगर मैं हेल्थ से कहूं तो मुझे यहाँ पे हाफ या 50% मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट लिखना पड़ता है। सर वो मेरे पास नहीं है। सर अगर ये रोवन होता, सर ये तो बेसिक तो सेम होता। सर अगर ये रोवन होता तो ये टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय क्या होता? टाइम टेकन होता। सर और ये रेट भी अपने पास में नहीं है। सर लोचा हो गया है। मैं बोलता हूं घंटा कोई लोचा नहीं हुआ है, इक्वेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सर आप ऐसा कैसे बोलते हो? मैं ऐसा कैसे बोलता हूं ये समझने की कोशिश करो। रोवैन वाला क्या बोलता है? मेरा लेबर कितना है? 5184। तो रोवैन वाले को ना अभी ठंडा कर दो। देखो फ्रेंड्स, रोवैन है, रोवैन्स वेजेस इज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस। क्या आप इस बात से सहमत हो? यस सर। सर बेसिक इज इक्वल टू टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट। सर आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। सर टाइम टेकन मेरे पास 36 घंटे है, और सर टाइम रेट मेरा मैं एक्स पर आवर पकड़ता हूं। सर मान लिया। सर यहां पर टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड है। सर टाइम सेव्ड जो मैंने किया है ना यहाँ पे, सर टाइम सेव्ड देखिए, मैंने 9 घंटे का टाइम सेव्ड किया है। कितने घंटे का टाइम सेव्ड किया है? 9 घंटे का। ऑन अ टाइम अलाउड ऑफ 45 आवर्स मैंने 9 घंटे सेव किए ऑन 45। सर रेट रहेगा x और टाइम टेकन है 36।
सर मैं मानता हूं कि ये हो गया 36x प्लस सर 9 इंटू एक्स इंटू 36 डिवाइड बाय 45। सर मेरा आंसर आता है 7.2x। और सर रोवन के वेजेस कितने थे? सर 5184। सर कितने थे? सर 5184। सर 5184। सर 5184 लिख दिया। अब आगे सर 36 प्लस 72 ये कितना हो गया? सर 43.2x इज इक्वल टू हाउ मच? सर 5184। सर x इज हाउ मच? सर 5184 डिवाइडेड बाय 43.2। सर इट इज 120 रुपीज पर आवर। ये कहां का रेट हो गया? सर ये लिवरपूल का रेट हो गया। सर नहीं तो फिर अभी अपने को मैनचेस्टर का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? गलती नहीं करना, समझने की कोशिश करना। स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक रेट आर सेम। स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक रेट्स आर सेम। ये आपसे बस ये इक्वेशन छुड़वा के लेना चाह रहे थे। दे आर सेम, ये दोनों सेम है। तो आप लिवरपूल में अगर आंसर कैलकुलेट करेंगे, रोवेन के तहत भी आपका आंसर अभी 120 आया, तो मैनचेस्टर में हेल्सी में कीजिएगा, आपका आंसर उधर भी 120 आएगा। सर मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपया दूंगा, आए नहीं। मैं कैसे उन पे मैं ट्रस्ट नहीं कर पाया, मैं आप पे कैसे करूंगा? चलेगा, ठीक है। आप तो नए नए हो यूट्यूब में, अभी तक तो आपके पास 10 लाख फॉलोअर भी नहीं है, तो मैं आपको ट्रस्ट कैसे करूं? ठीक है, हेल से करके दिखाता हूं। अभी मैं क्या करूं? मैं तो प्रैक्टिस में मानता हूं ना। तो हेल से का फॉर्मूला है, का फॉर्मूला है टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट। सर ये हो गया बेसिक। सर ये हो गया बेसिक। सर अब बोनस बोल के दिखाओ। सर हाफ और 50% मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? सर टाइम सेव्ड। सर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट। सर टाइम रेट को ना अभी मैं वाई लूंगा, क्योंकि आपने वहां पे एक्स लिया था ना। सर मुझे डिफरेंट करने का करना राजा। सर टाइम सेव्ड, सर यहाँ पे मेरा टाइम सेव्ड आई थिंक 11.25 आवर्स था, हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे आपका आंसर है फॉर मैनचेस्टर हेल्सी द टाइम सेव्ड इज 11.25 आवर्स। तो 11.25 को यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे आएगा ऑफ कोर्स आपका हाफ या 50% प्लस। सर टाइम टेकन था 33.75 आवर्स एट द रेट ऑफ वाई पर आवर। और सर मैनचेस्टर का टोटल लेबर कॉस्ट, सर ये कन्वर्जन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट अंडर हेल्सी वॉज 4725। हाउ मच वॉज इट? इट वॉज 4725। इट वॉज हाउ मच? 4725। सर तो इधर ब्रैकेट करो, इधर ऐसा करो, इधर लिखो 4725, इधर लिखो 4725। सर ओके, सर ओके। सर 33.75 y प्लस सर 11.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 is 5.625 y is equal to 4725। सर 5.625 plus 33.75 is equal to 39.375। Agreed everybody? Yes or no? And this is 4725. So therefore sir y is equal to 4725 upon 39.375, which is equal to how much? 4725 divided by 39.375. Your answer is 120 per hour was given in the question that the basic wages are the same। हमने क्या वैरायटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की कि हम इसे दोनों हेल से और दोनों रोवैन से कर सकते हैं। सर एग्जामिनेशन में मैं क्या करूं? मैं हमेशा लोगों को सुझाव देता हूं कि एग्जामिनेशन में हेल से करने का। सर क्यों? क्योंकि हेल से जनरली इजी रहता है, क्योंकि आपको दिख रहा है वहां पे हाफ है, इजी है। हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। अब यहाँ पे टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू रेट इंटू टाइम टेकन। आपको फॉर्मूला बोनस का थोड़ा सा लंबा हो जाता है लिखने में, और जनरली ऐसा हो जाता है ना कि अगर ऐसा ब्रैकेट यदि आपको मिल गया एग्जामिनेशन में, तो इसको वर्बली सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन 50% मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखा होगा, तो आप डायरेक्टली 5x लिख के बाहर आ सकते हो।
तो कहीं ना कहीं वो वर्बली सॉल्व हो सकता है, और ज्यादा आपका वर्बली होएगा तो ऑफ कोर्स क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है. सो नाउ व्हाट आर वी लुकिंग एट? सर वी आर लुकिंग एट द वेजेस बीइंग हाउ मच, 120 पर आवर. सर अभी ना हम लिवरपूल और मैनचेस्टर का ना फुल ब्रेकअप दे देंगे. क्या कर देंगे सर? फुल ब्रेकअप दे देंगे. सर ये लिवरपूल है और सर ये है ना, ये मैनचेस्टर है. ओके, यहां पे प्लान यूज हुआ है. लिवरपूल में सबसे पहले रोवैन और मैनचेस्टर में हेल्से प्लान यूज हुआ है. सर यहां पे सबसे पहले बात की जाएगी सर डायरेक्ट वेजेस की. किसकी बात की जाएगी सर? डायरेक्ट वेजेस की. इसमें मैं बात करूंगा सर बेसिक वेजेस की. सर बेसिक वेजेस लिवरपूल में 36 आवर्स एट द रेट ऑफ 120 पर आवर लगे हैं. क्या आप इस बात से सहमत हो? सो 36 मल्टीप्लाइड बाय 120, आपके डायरेक्ट में बेसिक वेजेस 4320 लिवरपूल में लग गए. सर इसके बाद में बोनस बताइए. सर बोनस रोवैन प्लान के तहत चलेगा. सर रोवैन प्लान के तहत हमने 9 घंटे बचाए, 45 एलोकेटेड थे, 120 का रेट था और हमने हमारा काम 36 में करके दिखाया. 9 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 36, व्हाट इज योर आंसर? 864. सर तो हमारे डायरेक्ट वेजेस, सर तो हमारे डायरेक्ट वेजेस आते हैं छोटा ए प्लस छोटा बी. हमारे डायरेक्ट वेजेस आते हैं छोटा ए प्लस छोटा बी, विच इज 864 प्लस 4320 विच इज 5184. सर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होगी ओवरहेड्स की. सर ओवरहेड्स आर एट द रेट ऑफ 25 पर आवर. लिवरपूल में 36 आवर्स एट द रेट ऑफ 25 पर आवर, ये हो गया 900. और इसकी वजह से रोमन न्यूमरल 1 में दूंगा डायरेक्ट वेजेस को और रोमन न्यूमरल 2 में दूंगा मेरे ओवरहेड्स को. और इसके वजह से मैं कहूंगा कि कन्वर्जन कॉस्ट, क्या कहूंगा मैं? कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5184 प्लस 900. व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 6084 इज द कन्वर्जन कॉस्ट. देखते हैं क्वेश्चन बराबर छपा है कि नहीं. क्वेश्चन बराबर छपा है. क्वेश्चन बराबर छपा है. ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपके कैलकुलेशंस पे आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अब यहां पर ऑफ कोर्स बेसिक वेजेस दोनों प्लान्स में सेम ही रहेंगे. दे आर नाउ जस्ट अ सेकंड, बेसिक वेजेस यहां पे सेम नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे आवर्स सेम नहीं है, क्योंकि हमारे आवर्स सेम नहीं है. यहाँ पे 33.75 आवर्स एट द रेट ऑफ 120 पर आवर है. माफ कीजिए, आवर्स आर डिफरेंट. मल्टीप्लाइड बाय 120, योर आंसर शुड बी 4050. सर अब यहाँ का बोनस कैलकुलेट कीजिए जरूर शौक से. सर ये हेल से है, सर ये हेल से है. सो यहाँ पे आएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट. सर तो यहाँ पे आएगा 60 स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड बाय 11.25. सर 675. सर ये आएगा छोटा ए और ये आएगा छोटा बी. सर छोटा ए प्लस छोटा बी. सर 4050 प्लस 675, 4725, ये यहाँ के वेजेस है. सर ओवरहेड्स आर एट द रेट ऑफ 25 पर आवर, देयरफॉर दे आर 33.75 आवर्स at the rate of 25 per hour. So 33.75 multiplied by 25. Your answer is 843.75. But we have rounded this off to 844 in our solving. So 844 plus 4725 is 5569. Let us see if the question is correctly drafted or not, because my answer is correct. The answer is 5569. With this you are to find out the normal wage. Yes sir, I found out the normal wage is at the rate of 120 per hour, and compare the respective conversion costs. Sir, we have compared the respective conversion costs in great detail over here for Liverpool as well as Manchester. सर यहाँ पे क्लासेस चल रही है, लेक्चर चल रहा है, इसके वजह से हमने ये बर्दाश्त कर लिया कि आपने हेल्से और रोवैन दोनों सॉल्व किए. सर एग्जाम में हम लोग आइदर हेल्से या रोवैन करेंगे और आपके वजह से हम बोल रहे हैं कि हम हेल्से ज्यादातर यूज करेंगे क्योंकि ये इजियर है.
to do verbally, but it depends upon the data in the question. 10 marks question for November 2019. Easy question, not very complicated. Easy question, not very complicated. इस क्वेश्चन के बारे में इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि देर वॉज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द टॉपिक एम्प्लॉय कॉस्ट. वाओ, कितनी बड़ी बात कह दी. The question comprised of two parts to find the normal wage and to compare the respective conversion cost. It was very well answered by some of the students, and these examinees have obtained full marks and overall performance was average. मतलब कुछ कुछ बच्चों ने एब्सोल्युटली फुल मार्क्स स्कोर किए इस तरीके का क्लियर प्रेजेंटेशन करके जो मैं आपको दिखा रहा हूं. और कुछ बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो गए और उन्होंने मिस्टेक की. ये क्वेश्चन में जनरली मिस्टेक यहाँ पे ये हो सकती है कि आप गलती से किस फैक्ट्री में कौन सा प्लान लग रहा है वो उल्टा पुल्टा पढ़ के स्ट्रेस के मारे आप लिवरपूल में हेल से लगा दे और मैनचेस्टर में रोएन लगा दे. ये हो सकता है. दिस इज अ जनरली कॉमन एक्सेप्टेबल मिस्टेक. और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि कभी कभी ऐसी मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है. आपसे ना हो इसीलिए केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए और when you are practicing it, color code it and solve it. With this, we have finished our question number 2 of the sheet, one of the big questions of Halsey and Ruan.